जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्णा। आइए आज आप सब सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे अपरा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्राह्मण हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान करने के समान और कार्तिक मास में स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ दान एवं स्नान के पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत का नियमों का पालन करते हैं, तो ये व्रत जो कि सौभाग्य प्राप्ति, पापों से मुक्त तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करता है। इस दिन विशेषकर से भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं अपरा या अचला एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्मा सुनाएं, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडुनंदन के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा, क्योंकि ये अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या और निंदा पर स्त्री स्मरण का पाप तथा और भी अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठ चिकित्सा एवं रोगियों को मारने का पाप तथा और अनेक प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है एवं माघ में जो प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा फागुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन का जो पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से हो जाता है। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल होता है एवं सिन्मत गुरु में गोमती स्नान करने का जो महान पुण्य फलदायी होता है, और कुंभ में केदार दर्शन का जो फल होता है, तथा स्वर्ण दान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महान दानों का जो फल हमें मिलता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा या अचला एकादशी का व्रत धारण करने से मिल जाता है। ये पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है, और कष्ट रूपी तण समूह के लिए अग्नि, और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं, अथवा पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वाले एवं अक्षय पुण्य फलों को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से संसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति भी होती है। हे राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापी, अंतर्यामी, जन मन रंजन, दुख भंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या, ये व्रत तो मैंने आपको लोकोपकार के लिए सुनाया है, लोकों के कल्याण के लिए सुनाया है। इसको पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। अपरा एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम एक धर्मात्म राजा थे। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायवादक था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था, तथा उसी पाप ने एक दिन रात्रि में बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उनके अतीत को जान लिया, और तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रति योनियों से मुक्ति के लिए संयम ही अपरा अथवा अचला एकादशी का व्रत किया, और उसे अगति से छुड़ाने को उसके पुण्य
प्रेत को अर्पित कर दिया है। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्कर विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार से जो भी इस अपरा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं उन्हें अपार पापों का नाश हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय और सर्व देवी देवताओं की जय। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्तों के बारे में। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 मई 2025 दिन गुरुवार की रात्रि 1:13 और एकादशी की समाप्ति 23 मई 2025 दिन शुक्रवार की रात्रि 10:31 पे एकादशी की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापी के अनुसार सभी भक्तजन 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को अपरा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही हरिभावा यानी हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 23 मई दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 24 मई 2025 दिन शनिवार की शाम 7:22 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 24 मई को सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक व्रत का पारण करेंगे। और अपरा एकादशी व्रत का पारण तिलेन प्रमाण यानी कि तिल से व्रत का पारण है। सफेद तिल या काले तिल का प्रयोग करें। ये संभव ना हो तो आप जल फल या तुलसी दल से भी व्रत का पारण करें। 23 मई को ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय है वह सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:40 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का समय सुबह 4:25 से सुबह 5:26 तक। राहुकाल का समय सुबह 10:13 से सुबह 11:54 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:55 से 12:45 तक होगा। विजया मुहूर्त का समय दोपहर 2:35 से 3:30 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह 11:54 से दोपहर 1:04 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:10 से रात्रि 8:11 तक होगा। 23 मई को अमृत सिद्धि योग और सर्वाद सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 4 बजे से शुरू होकर अगले दिन की सुबह 5:26 तक अमृत सिद्धि योग और सर्वाद सिद्धि योग भी होगा, जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस योग में पूजन आदि का कार्य करना या दान पुण्य का कार्य करने के लिए 24 मई को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का, जो कि सुबह 4:24 से 5:26 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 8:32 से सुबह 10:13 तक होगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि के साथ पूजन करना चाहिए। नैवेद्य से विशेष प्रकार से भगवान को इस दिन ककड़ी का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्र अवश्य ही डालें। तुलसी पत्र डालने के बाद ही भगवान भोग लगाते हैं। इस दिन भगवान को नैवेद्य में अनेक प्रकार के ऋतु फल आदि जो भी प्राप्त हों वो अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाएं। जल में आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची भी अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें या सुने। भगवान की आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा आदि का पाठ्य या श्रवण करें, जो कि अत्यंत फलदायी माना गया है। एकादशी व्रत रखने वाले को दिन रात्रि उपवास रखते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते वे एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजाओं के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।